गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी में बिहारी लाल जी का भक्ति और नीति। तो पहले मैं भक्ति पढ़ूंगा जितने पद हैं, उसके बाद फिर नीति पढ़ेंगे। तो भक्ति के दोहे में पढ़ता हूँ, इसमें पहले मीनिंग फिर विस्तारपूर्वक अर्थ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। भव बाधा मतलब सांसारिक बाधाएं, हरो मीन्स दूर करो या निवारण करो। नागर मीन्स होता है चतुर, झाई मीन्स होता है परछाई, परे मीन्स होता है पढ़ने पर, हरित दुति मीन्स होता है हरा। इसके तीन अर्थ हैं, हरा प्रसन्न या हृत द्युति जिसकी कांति छीन ली गई हो, या द्युतिहीन या निष्प्रभ। श्याम, श्याम के भी तीन अर्थ हैं, श्री कृष्ण, काला और पाप। तो यहाँ पे जो है राधा जी से विनती की जा रही है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, अजातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होई। यहाँ पे कहा जा रहा है, कहते हैं कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी हे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक दुखों को दूर करें। नागर मीन्स होता है चतुर, जातन की झाई पड़े, झाई मीन्स होता है परछाई। फिर से बता देता हूँ कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। यहाँ पे कहा गया है कि जिनके शरीर की झलक पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी मेरी सांसारिक दुखों को दूर करें। अब दूसरा दोहा पढ़ता हूँ। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यम राजत नंद नंद, मन शशि शेखर की अकस क्या शेखर सत चंद। यहाँ पे जो है चंद्रिकन मीन्स होता है चंद्रमाओं से, राजत मीन्स होता है सुशोभित, अकस मीन्स होता है प्रतिबिंब। यहाँ पे कहा गया है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यम राजत नंद नंद, मन शशि शेखर की अकस क्या शेखर सत चंद। यहाँ पे कहा गया है श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत यानी सैकड़ों चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का मुकुट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। किरीट मीन्स होता है मुकुट, मुकुट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मन शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। ऐसा लगता है कि मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। फिर से बता देता हूँ कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यव राजत नंद नंद, मन शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। यहाँ पे कहा गया है कि श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं से अंकित मयूर पंखों का मुकुट धारण करने से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो मन मीन्स मानो शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने अपने मस्तक अपने मुकुट पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। समझाई बात। अब हम तीसरा पढ़ते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे सलोने मीन्स होता है सुंदर, शैल मीन्स होता है पर्वत, आतप मीन्स होता है प्रकाश। यहाँ पे कहा गया है कि वे अपने सुंदर शरीर पर यानी श्याम श्री कृष्ण जो है अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं
मानो नीलमणि शैल पर आतप परो प्रभात। मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। ये इनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे कहा गया है, फिर से बता दूं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे कहा गया है कि वे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर, यानी श्री कृष्ण का जो शरीर है वह नीले रंग का है और जो पीला वस्त्र है वो पीले रंग का है। यानी श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत, नीलमणि भी नीला है और उसमें जब सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ती हैं तो वह उसी प्रकार जो है प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करके बैठ जाते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन की पीली पीली किरणें पड़ रही हो, उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। अधर धरत हरिकय परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ ओठ मीन्स होता है ओठ ऊपर का, अधर मीन्स होता है ओठ नीचे का, और दीठ मीन्स होता है दृष्टि। यहाँ पे कहते हैं कि अधर धरत हरिकय परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने अधर पर यानी अपने ओठों पर धारण करते ही, यानी उस बांसुरी को धारण करते ही उस पर ओठ, नेत्र तथा पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। फिर से बता दूं कि अधर धरत हरिकय परत ओठ डीठ पट ज्योति। कहते हैं श्री कृष्ण के अपने अधरों पर धारण करते ही और उस पर ओठ, नेत्र तथा पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे रंग की जो बांसुरी है, बांस की जो बांसुरी है वह जो है बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। भाव यह है कि ओठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता तथा पीताम्बर की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितिमा मिलकर विविध रंग धारण कर लेती है। यहाँ पे बांस जो है हरे रंग की है, श्री कृष्ण का शरीर सलोना है यानी नीले रंग का है, ओठ उनके लाल हैं और शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किए हैं वो जब ये सभी मिलते हैं तो जब अपने ओठों पर बांस की बांसुरी को लगाते हैं तो वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आकाश में इंद्रधनुष 7 रंग हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रतीत होने लगते हैं। फिर बता दूं, अधर धरत हरिकय परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। कहते हैं श्री कृष्ण अपने अधरों पर धारण करते ही उस पर ओठ, नेत्र तथा पीताम्बर की ज्योति पड़ते ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। भाव यह है, कहने का मतलब यह है कि ओठ की लालिमा, नेत्रों की श्यामलता तथा पीताम्बर की पीतमा के साथ बांस की जो हरितिमा मिलकर विविध रंग धारण कर लेती हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों जलु होई। यहाँ पे जो है अनुरागी मीन्स होता है प्रेमी, गति मीन्स होता है चाल, बूढ़े मीन्स होता है डूबता है, और श्याम मीन्स होता है काला या श्री कृष्ण। यहाँ पे कहते हैं कि यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होए। यहाँ पे कहा गया है कि अनुरागी मतलब प्रेमी की प्रेम से भरे हुए मन की गति को समझना कठिन है। प्रेम से भरे हुए
मन की गति को समझना कठिन है, कि इसकी गति बड़ी विचित्र है, कि गति समझे नहीं कोई, मतलब इसकी गति बड़ी विचित्र है, इसको कोई समझ नहीं सकता है। कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्यामराम त्यों त्यों उज्जवल हुए। कहते हैं कि यह प्रेमी जन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है, वह उतना ही पवित्र और उज्जवल अर्थात निष्कलुष होता जाता है। तो लघु या मन सदन में हरि आवै कहीं बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। यहाँ पे जो है मन सदन मीन्स होता है मन रूपी घट, वाट मीन्स होता है रास्ता, विकट जटे मीन्स होता है दृढ़ता से बंद, जव लघु मीन्स होता है जब तक, निपट मीन्स होता है अत्यंत सदा सदा के लिए, खुटे मीन्स खुलेंगे, कपट कपाट मीन्स कपट रूपी किवाड़। कहते हैं कि जब लघु यह मन सदन में हरि आवै कहीं बाट, अब विकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी, ये अपने मन की बात हो रही है, यहाँ पे मन की बात बताई जा रही है कि अपने मन में अपने अंदर कभी कपट रूपी किवाड़ को बंद नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा हमेशा के लिए खोल देना चाहिए। इसमें बिहारी लाल जी यही कहते हैं। अगर हमारे अंदर कपट भरा रहेगा, अंदर रहेगा, उसके रूपी जो किवाड़ हैं वो बंद रहेंगे, तो हमारे हृदय में कभी ईश्वर का निवास नहीं हो सकता है। इसलिए उसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। इसमें यही बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएंगे। अर्थात यह है, तात्पर्य यह है कि विकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट। कहने का मतलब यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते हैं तब तक कोई अंदर कैसे आ सकता है। इसलिए मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे। फिर से बता दूं कि तव लघु यह मन सदन में हरि आवै कहीं बाट। हरि मतलब भगवान। कहते हैं कि जब तक, बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक दृढ़ता से बंद हुए कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए खुल नहीं जाते, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आएंगे। अर्थात कहने का मतलब है यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक कोई अंदर कैसे आ सकता है। इसलिए कहते हैं मन का कपट यानी हटा देने से जो है ईश्वर उसमें प्रवेश करेंगे। जैसे ही हमारे मन से ये कपट रूपी किवाड़ सदा सदा के लिए खुल जाएंगे, वैसे ही हमारे हृदय में भगवान का निवास हो जाएगा। जगत जनायो जिहि सकलु जो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखियों आँखि न देखी जाए। जनायो मीन्स ज्ञान कराया, सकल मीन्स होता है संपूर्ण, जानने मीन्स जाना, नाही मीन्स नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि जगत जनायो जिह सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखी हैं आँखि न देखी जाए। यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, कि जगत जनायो जिह सकलु, सकलु मतलब संपूर्ण, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, सो हरि जाने नाही, कहते हैं तुमने उस हरि को नहीं जाना है। अज्यों आँखें सब देखी हैं आँखें न देखी जाए। यहाँ पे कहते हैं कि यह बात ऐसी ही रही जैसे कि आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी उन आँखों को अपनी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं। फिर से बता देता हूँ कि जगत जनायो जिह सकलु सो हरि जान्यो नाही। कहते हैं कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण जगत का ज्ञान करा दिया, तुमने उस ईश्वर को नहीं जाना है। यह ऐसी बात हो गई कि जैसे कि आँखों से हमने सब कुछ देख लेते हैं, पर अपनी उन आँखों को अपनी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं।
जपमाला छापा तिलक सदै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा असांचे नाचे राम। यहाँ पे कहा गया है जप मीन्स होता है जपना, माला मीन्स होता है माला फेरना, छाप मीन्स होता है चंदन का छापा या लगाना या तिलक 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 लगाना। सदै मीन्स सिद्ध होता है एक काम मीन्स होता है एक ही काम। मन सा कांचे कच्चे मन वाला। नाचे मीन्स होता है भटकता रहता है। सांचे नाचे राम, राम को सच्ची भक्ति से अनुरक्त होते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जप माला छापा तिलक सदै न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे नाचे राम। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ भक्ति के मार्ग की बात कर रहे हैं। बिहारी लाल जी जो है भक्ति के मार्ग की बात कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोग दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। क्या कहते हैं कि मन कांचे नाचे वृथा सांचे नाचे राम। कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन सच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही नाचते रहोगे। राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम्हारे सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। फिर से बता देता हूँ कि जप माला छापा तिलक सदै न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे नाचे राम। कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोक दिखावे, आजकल जो है संसार में बहुत से लोग दिखावा करते हैं, जैसे जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि हेतु तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही नाचते रहोगे, अर्थात तुम्हें ईश्वर से भेंट नहीं होना है। कहते हैं राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी सदन में जाओगे। जब तुम्हारे अंदर कोई अहंकार छल कपट नहीं होगा तभी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो।